क्लेम, तो पर्सनल क्लेम भी अब इसी के माध्यम से ही, EHRMS के माध्यम से ही आपको सबमिट करना है। क्योंकि ICAR ने जो पेपरलेस का जो एक कॉन्सेप्ट बनाया और उसी के हिसाब से EHRMS चलाया है, तो इसके ऊपर हमें जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और ट्रेनिंग भी दी गई थी। सेंटर्स में पता नहीं कितने लोगों ने वर्कफ्लो बनाया किसकी सेंटर में, क्योंकि सभी लोगों को वर्कफ्लो, जो वहाँ नोडल ऑफिसर है उनको अपना वर्कफ्लो बनाना है। उसमें हेडक्वार्टर से ना इंटरफेयर हो सकता, ना बना सकते हम लोग। क्योंकि आपके जो सेंटर के अपने अपने सेंटर वाले, जहां तक मामला है, तो जितने भी वहां के नोडल ऑफिसर हैं वो अपना वर्कफ्लो खुद बनाएंगे अपने यहाँ लोगों का। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि वर्कफ्लो कैसे बना, किस चीज के लिए बना, और क्या क्या उसमें चीजें हो सकती हैं। ठीक है। हम्म। देखो, मैंने अपना जो एज ए नोडल ऑफिसर हमने जो बनाया है यहाँ पे देहरादून में, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सेटिंग, सेंटर के नोडल ऑफिसर देख लें पहले, फिर बाकी लोग औरों का जो दूसरा समझाने वाली बात है वो दोबारा समझाऊंगा मैं बाद में। सेटिंग में आपको जाके मैनेज वर्कफ्लो में जाके आप देखिए, जितने ब्लैक हो रखे ये वर्कफ्लो मैंने बना दिया, आप एडिट कर सकते हैं। इसमें एक चीज छूट गई थी, ब्रीफ केस वाला। ब्रीफ केस क्योंकि मिल नहीं रहा है हमारे यहाँ, तो इसलिए मैंने अभी बनाया नहीं ना, इसकी डीलिंग है ना हमें पता, जब तक ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसमें है प्रायर परमिशंस किस किस चीज की है, GPF विड्रॉल, AMA मेडिकल क्लेम, हायर स्टडी के आपका जो रिक्वेस्ट है, ब्रीफ केस वाला हो गया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, NOC लेना है, ये दोनों उसी का है। उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन का क्लेम सबमिट करना है, इनकैशमेंट का है। उसके अलावा एडवांस का है, LTC का कंप्यूटर एडवांस है, GPF एडवांस है। शिवम, एक मिनट। GPF एडवांस है, HBA है, LTC का इंटीमेशन देना है, LTC के लिए अप्रूवल लेना, परमिशन जो होता है, मेडिकल क्लेम है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के क्लेम है, टेलीफोन के क्लेम है, उसे दरवाजे को बंद कर, न्यूज़पेपर के क्लेम है। तो ये 19 जो है वर्कफ्लो बनने थे, 19 क्लेम्स के ऊपर। हमने 18 के ऊपर बनाया है। अगर आप देखेंगे तो ये वर्कफ्लो बना हुआ है। जैसे हमारा एक है LTC का एडवांस का, गौरव चौधरी हमारे यहाँ अकाउंट में बिल एंड कैश में है, वो डीलिंग हैंड है, तो वर्कफ्लो हमने बना दिया, वो डीलिंग हैंड है। उनका हमने ID डाल दिया है जो ICAR ORG वाला है। लवाल साहब हमारे DDO हैं। उसके बाद सर है हमारे CPO साहब, भट्ट साहब जो है वो रिकमेंडिंग या सैंक्शनिंग, यहाँ पर 3 हमने बनाए हैं वर्कफ्लो। क्योंकि सैंक्शन यहीं पर, एडवांस जो है LTC का यहीं सर कर देते हैं CO साहब। तो 3 वर्कफ्लो बनाए हैं। और इसमें पे लेवल जो है, जब आप बनाएंगे सेंटर वाले तो सिलेक्ट ऑल करना। अभी ये धीरे 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 इसे ठीक कर रहे हैं कि किस किस का किस लेवल तक कहाँ होगा। तो इस हिसाब से जो है ये आपको तैयार करना है सेंटर के ऊपर सारा वर्कफ्लो, सभी 19 जो क्लेम है उनका। तो हमने वर्कफ्लो सारे बना दिए। अब ये वर्कफ्लो बन गए तो इसके बाद इसे यूज कैसे करना है, एम्प्लॉयज को सेंटर में भी हो गया, हेडक्वार्टर में भी हमने बना दिया। अब एज ए नोडल ऑफिसर ना करके मैं एज एज एन एम्प्लॉय आता हूँ वापिस अपने पास। अब मैं एक एम्प्लॉय बन गया हूँ, मुझे भी अपना कोई क्लेम सबमिट करना है, सपोज कीजिए। सुन रहे हैं ना सब लोग? हेलो? हाँ हाँ, सुन रहे हैं पंडित जी। जी जी जी। तो अब मैं एज एन एम्प्लॉय वापस आ गया हूँ अपने पास, नोडल ऑफिस से बाहर निकल गया। तो आप लेफ्ट में देखेंगे एम्प्लॉय सर्विसेज है, लीव आप इस्तेमाल करते हैं अभी तक, लीव वाला मॉड्यूल। अब लोन एडवांसेज है, इसमें ये सारे देखेंगे आप तो कई वर्कफ्लो बनने हैं, कुछ बन गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ICAR वाले इसको बढ़ाते जाएंगे, हम आगे करते जाएंगे। जैसे नो ऑब्जेक्शन, इंटीमेशन, आइडेंटिटी, TA अलाउंस टूल, LTC का ये हो गया। तो अभी मैं GPF, सपोज कीजिए मैं GPF अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने एक GPF का वर्कफ्लो बनाया, खोला अपना, मैं अपने आप खुद अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे पर्टिकुलर यहाँ पर डिटेल्स आ गए हैं सारे। अब मैंने GPF बैलेंस एक फिगर में डाल दिया, सपोज कीजिए मेरे पास 10 लाख रुपया मेरे अकाउंट में है। ये आप वेरीफाई अपने यहाँ DDO से कर लीजिएगा जब आप अप्लाई करेंगे। फिर मैंने टाइप ऑफ एप्लीकेशन, मैं GPF विड्रॉ लेना चाहता हूँ। अटैचमेंट आप चाहें तो अपने यहाँ जो एप्लीकेशन होती है
उसको अपने डीडीओ से भरवा लीजिए और अटैचमेंट यहाँ लगा लीजिए, ताकि जो आगे सैंक्शन करेगा या रिकमेंड करेगा या डीलिंग हैंड होगा समझ जाएगा कि हाँ यार डीडीओ से रिकमेंड हो चुकी है, यानी कि इसमें जो अमाउंट दिखाया गया है 10 लाख या 12 लाख या 50 लाख, वो वेरीफाइड अकाउंट अमाउंट है। उसके बाद अब रीजन मैंने अपना भरा, मैंने भर दिया कंज्यूमर ड्यूरेबल में खरीदना चाहता हूँ। इसमें कोई सब रीजन नहीं है। अमाउंट मैंने बोला मुझे 2 लाख रुपया सैंक्शन करना है। 2 लाख रुपया मैं सबमिट करना चाहता हूँ, 2 लाख की एप्लीकेशन। ये मेरी एक एप्लीकेशन जीपीएफ पेट्रोल की 2 लाख रुपए की आज सबमिट हो गई है। यहाँ आप देखेंगे तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन कहाँ गई है। मेरी एप्लीकेशन डीलिंग हैंड ने सबमिट करी थी 21 को, ये गौरव चौधरी जी के अकाउंट में चली गई है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये, इसके ऊपर काम करना, अपने क्लेम सबमिट करना। लेकिन इसमें जो भी हमारे डीलिंग हैंड है जो बिल एंड कैश के हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ जैसे एलटीसी की इंटीमेशन की है, हायर स्टडी की है, पासपोर्ट की है, यहाँ मैंने अपने को बना दिया सीधा एज ए डीलिंग हैंड। क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग डीलिंग हैंड है, अब मैं 4 को या 6 को नहीं बना सकता कि भाई जो साइंटिफिक डील कर रहा है, टेक्निकल डील कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए डायरेक्ट मैं लूंगा उस एप्लीकेशन को और फिर मैं आगे फर्दर अप्रूवल के लिए भेज दूंगा सारे फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। तो मेरी एप्लीकेशन अभी गौरव चौधरी जी के पास चली गई है। अब गौरव चौधरी जी जब अपना अकाउंट खोलेंगे अपना वर्कफ्लो चेक करेंगे। अब मैं एज ए एक यहाँ मैंने जो भी जितना भी अप्लाई किया है, ये तो खैर मेरे अपना नोडल ऑफिसर वाला है। वापस मैं फिर एम्प्लॉय के पास जाता हूँ अपना। अब देखिए एम्प्लॉय में आ गया हूँ मैं, एज ए डीलिंग हैंड भी वापस आ गया हूँ और एज ए एम्प्लॉय भी अप्लाई करने वाला भी। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जितने डीलिंग हैंड हमारे यहाँ हैं, गौरव चौधरी हैं या दूसरे अकाउंट में हमारे यहाँ भी बैठे या सेंटर में बैठे, वो लोग एक ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में वर्क फ्लो रिक्वेस्ट, वर्क फ्लो रिक्वेस्ट में आपके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है इसमें आपको रेगुलर डेली सुबह आइए, अपना अकाउंट लॉग इन कीजिए, उसके बाद रिक्वेस्ट देख लीजिए आपके पास कोई पेंडिंग तो नहीं है, मेरे पास कोई एलटीसी की तो नहीं पड़ी है, मेरे को यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख जाएगी, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। पहले सर्विस बुक में चेक कर लूंगा जो इन्होंने अप्लाई किया सही है नहीं है, ब्लॉक ईयर सही है, एलटीसी होम टाउन ले रहे हैं, ऑल इंडिया ड्यू था, किसके लिए ले रहे हैं, वो एलिजिबल है या नहीं है। सपोज कीजिए बेटा है 25 साल से ऊपर निकल गया, उसको भी चेक करना है सारी चीजें, तो यही कमेंट लिख के उसे आगे अप्रूवल के लिए भेजना है। अभी मेरे पास कोई भी पेंडिंग नहीं है क्योंकि हम आज ही हमने इस चीज को अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप लोग करेंगे 1 नवंबर से सेक्रेटरी साहब के इंस्ट्रक्शंस है कि सभी लोग इस वर्क फ्लो पे काम करेंगे, पेपरलेस क्लेम सबमिट करेंगे अपने। तो सेंटर में भी आप लोग देख लीजिए और हेडक्वार्टर में भी सभी लोग जिन जिनको सभी यहाँ पे सभी का बना दिया मैंने, सभी लोगों के पास EHRMS की आईडी है, लॉगिन आईडी है, तो उसे अपना लॉगिन करें और अपने क्लेम जो भी है वो इसमें सबमिट करें। तो अभी किसी को इसमें बहुत सिंपल बहुत इजी तरीका है, नोडल ऑफिसर या एम्प्लॉय को किसी को भी कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। संजय, हाँ जी। इसमें जैसे तुमने जीपीएफ के लिए गौरव चौधरी को बना दिया है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब भाई साहब गौरव चौधरी किसी कारणवश छुट्टी पर है या मतलब टूर पे है 2-4 दिन 5-7 दिन के लिए, तो उस केसेस में उसकी चीजों को कौन मतलब वो कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, कौन इसके कौन करेगा? इसके लिए अभी मैं भी लगाऊं कि लिंक ऑफिसर जो है उसका लिंक ऑफिसर कौन होगा, उसे कैसे बनाना है, वो दो बिल्कुल। दिन में उसे कर लूंगा। क्योंकि ऐसा है ना, डीलिंग जो जीपीएफ कुछ मैटर ऐसे आते हैं जो इमीडिएटली आते हैं। अब कोई भी बाई चांस बिल्कुल डीलिंग बिल्कुल हेड है छुट्टी पे ट्रेनिंग पे जाएगा, लंबा भी जाएगा, तो बिल्कुल कोई कोई ना कोई तो उसके नीचे भी होने ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। या तो ड्यूटी लेवल पे डायरेक्ट उसको बस डायरेक्ट करेगा, डील करेगा। डीलिंग हैंड तो उसका कौन डीलिंग हैंड होगा? नहीं नहीं, वो बिल्कुल आपने सही कहा, करना क्योंकि पड़ेगा ना। अभी अभी लीव वाले मॉडल में अगर आप देखेंगे तो मैं 1 मिनट है हाँ। शेयर करता हूँ आपको। लीव वाला मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो ये लीव वाला मॉड्यूल है,
हम्म। एक मिनट। लीव वाले मॉड्यूल में भी हमने ये बना रहे हैं अपना लिंक ऑफिसर। हम्म। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये अभी मैं लीव मॉड्यूल बताता हूँ आपको। मैं नोडल ऑफिसर हूँ, सेंटर के नोडल ऑफिसर, इस बात को देख लेना कि झाझरिया जी हैं, इनके हमने ईमेल आईडी इनका है, इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर ये हैं, रिव्यूइंग हम्म। ऑफिसर ये हैं, यानी कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये हैं। हम्म। अभी आप देखेंगे तो मैं अपडेट करना चाहता हूँ इसकी इंफॉर्मेशन इसमें। तो अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर चरण सिंह जी हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर शर्मा सर थे, अभी से चेंज करना है हमने साहब का, बीच में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक लिंक ऑफिसर आ गया यहाँ। तो मैं यहाँ पे सीओ साहब को मैंने इनका रिव्यूइंग ऑफिसर बना दिया, क्योंकि इनकी लीव वगैरह सीओ साहब करते हैं। और लिंक ऑफिसर शर्मा सर को मैंने बना दिया। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे और सिस्टम देखेगा कि सीओ साहब या भट्ट साहब छुट्टी पे होते हैं, ऑटोमेटिक देखेगा कि ये भी आज छुट्टी के ऊपर है, तो वो ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में फॉरवर्ड कर देगा शर्मा सर के अकाउंट में। अच्छा। तो यही सिस्टम वहां बनना है। हम्म। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी वहां से थोड़ा सिखा के उन्होंने भेजा था, तो ये चीजें हमने करी हैं। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं कर दूंगा जो चीज होगी। तो आईसीटी यूनिट से, क्योंकि सेंटर के नोडल ऑफिसर भी आईसी यूनिट्स के लोगों से संपर्क में रहे, जहां कोई दिक्कत आती है, उनको प्रॉब्लम आती है, वो उनसे संपर्क में रहे या ये सपोर्ट के ऊपर भेज दें। तो लिंक ऑफिसर वाला जहां तक है, इसमें ये मैं करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ चीजें भी ऐसी हैं इसके ऊपर जो कि मुझे भी लगता है कि गड़बड़ है। हम्म। हम्म। मैं भी अब कल। जैसे जैसे अब जीपीएफ में है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब जीपीएफ में जो अभी आपने बताया फॉर्म बताया उसमें केवल दो चार इन्फॉर्मेशन मांगी है, बेसिक बेसिक उसने ना कि हाँ किस चीज हाँ ये है, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है जीपीएफ विड्रॉल का या एडवांस का, उसमें हाँ उसमें इसके अलावा भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मतलब मांगी जाती है सेंक्शन करने से पहले। जैसे आपके पास कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना आपने साल में निकाला, कितना आपके अकाउंट में जमा हुआ, तो और भी चीजें मतलब जीपीएफ सेंक्शन करने के लिए मतलब चाहिए होती है ना। चाहिए तो होती है। उसका तो यही होगी, उसके साथ तो अपना अपना जो मैनुअल फॉर्म है उसे भी अपलोड करे वो साथ साथ में। हाँ रावत जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हम्म। एप्लीकेशन ये ले लें, अपनी एप्लीकेशन भरें, हाँ, और उसी में अपलोड करें। वहां पर एक अपलोड करने वाला मैंने दिखाया था ना बिल्कुल आपको। बिल्कुल, वो करना पड़ेगा। मैंने आपको अपलोड करने के लिए हाँ दिखाया था ये हाँ वाला। हाँ, वो अपलोड करना पड़ेगा। ये मैं फिलहाल कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए आप ये व्यू डिटेल कर सकते हैं, आपने क्या अप्लाई बिल्कुल किया, ये सारी बिल्कुल। चीजें हैं। अभी मैं, हाँ। क्योंकि ये टेस्ट था, तो मैं इसको कैंसिल हम्म। कर देता हूँ, अपने रिक्वेस्ट को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है। मैं फिर दोबारा अगर कैंसिल हो गई है, मैं दोबारा अगर आपको दिखाऊंगा ये एप्लीकेशन। इसमें एक आया था बीच में, फाइल जो है ना, फाइल चूज करने वाला, इसमें हम्म। वो एप्लीकेशन फॉर्मेट भरा के यहाँ पे वो एप्लीकेशन हाँ बिल्कुल अपलोड बिल्कुल, वो कर दे, अपलोड करनी पड़ेगी ताकि हाँ। डीलिंग एंड उसे देख ले वेरीफाइड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, मैंने अभी कल ही करा था, मैं कल देख रहा था कि आईसीआर की तरफ से इंस्ट्रक्शन से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको एक जो समस्या कल ही आई मुझे, क्योंकि हम लोग भी धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ रहे हैं इसमें। एलटीसी में आ रही थी, ये है ना वर्कफ्लो रिक्वेस्ट, एलटीसी हम्म। रिक्वेस्ट। देखो हम्म। एलटीसी में आप इनकैशमेंट देखोगे, इनकैशमेंट वैल्यू ट्रेवल कंसेशन इनकैशमेंट। हम्म। ठीक है। इसमें मेरे पास कुछ नहीं है, पेंडिंग कुछ नहीं है। एम्प्लॉय सर्विस, एलटीसी डिटेल, ये तो होगा इनकैशमेंट। यस। ठीक है। मैंने ये ये एलटीसी की पूरी एप्लीकेशन है, क्या क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस ब्लॉक ईयर का है, सब देखो आप, सारी चीजें इसके ऊपर लिखी है।
उसके बाद जब इनकैशमेंट में आएंगे, हमने इनकैशमेंट था, इसने अपने मेरी बैलेंस अपने आप उठा लिया ऐसे सिस्टम से, 313 मेरी छुट्टियां पड़ी हैं इसके ऊपर। अब मैंने जो है बेसिक पे अपनी डाल दी है लीव, मैंने बोला 10 दिन की लीव इनकैश करनी है। डीए मैंने बोल दिया 50% है। खुली आ जाएगा। ठीक है, ये गलत आता है अकाउंट, अगर आप इसे अच्छा, कैलकुलेट है, गलत आ रहा है। ये गलत आ रहा, मैं वही कह रहा हूँ, ये अच्छा अच्छा, इसकी कहीं खामी गलत है। है। लेकिन हाँ यह है कि अभी हम, चूंकि उन्होंने हमें बोला है, तो हम इसे भरेंगे और रिपोर्ट भी करेंगे कि यहाँ ये गलतियां हैं। लेकिन इसमें वो भी तो आएगा, डीएच सब जोड़ के तो आएगा इसमें। है सर? इसमें और चीजें भी जुड़ेंगे ना इंडिया लिक्विड के में। और क्या चीज एनयूटी जुड़ेंगे? और क्या जोड़ना है सर, एनयूटी जोड़ दें। और बेसिक क्या और जोड़ते डीए हैं, का जुड़ेगा। एचआरए भी जोड़ दें। चलो। तो बेसिक पे और डीएल जोड़ते हैं। हाँ, तो अब जैसे एलटीसी एडवांस भी ये सारी चीजें डाल देंगे, तो ये पूरा मतलब एक पूरी हाँ। एलटीसी का फॉर्मेट है पूरा, ये सब कुछ इसी के अंदर ही है। लेकिन यहाँ मेरे को, कल मैं खुद एक टेस्ट कर रहा था इसे, तो मुझे भी लगा कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें, या अपडेट नहीं है, या कैलकुलेशन का फॉर्मूला गलत है इसमें। हम्म। तो अभी है कि हमने करना है, जहां पे आती है आप फिजिकल भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, हम बोलेंगे भाई इंप्लीमेंट हो रहा है, और मैं इस चीज को रिपोर्ट भी करूंगा अभी आईसीआर में कि ये वाला फॉर्मूला इसमें गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई कमी है इस फॉर्मूले में। तो अब किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है, तो आप बताइए, सेंटर से बता दीजिए, सेंटर से किसी की कोई क्वेरी हो। सेंट्रो में सर, सेंट्रो में, एक सेकंड, सेंट्रो में सभी नोडल ऑफिसर ने वर्क फ्लो तैयार कर दिया या नहीं किया? एक्चुअली सेंटर में तो वर्कफ्लो तो नहीं हुआ। जी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का तो ई ऑफिस काम नहीं करता है। नहीं सर, ये ऑफिस अगर वो काम नहीं कर रहा ना, तो उसका हम्म। हमने वीपीएन का दिलाया, तो वीपीएन लॉगिन वाला, वीपीएन वीपीएन नहीं, वीपीएन जैसे हम लोग में 4-5 लोग का वीपीएन ओपन नहीं हो रहे थे। हम दूसरे के क्रेडेंशियल लेके हम लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं ई ऑफिस वगैरह चलाने के लिए। नहीं नहीं बट सर, सर देखिए इसमें क्या है, मैं बताता हूँ। सेंटर्स के ऊपर वीपीएन वेब का हमको लॉगिन आईडी लेना है उनसे, यानी लॉगिन के लिए भेजना। लॉगिन आईडी का मतलब यह है, हमें ये एचआरएमएस या आईसीटी यूनिट को भेजना है, और वो लोग फर्दर उसे एनआईसी में भेजते हैं। तो पर्टिकुलर उस मेल आईडी को वो डाल देते हैं वीपीएन वेब में, वही ऑथराइज होते हैं। तो ओके। ये काम आपके यहाँ नोडल ऑफिसर ने करना है, नोडल ऑफिसर को लेजेंड बनाना है आईसीटी यूनिट वालों के साथ। सब ठीक है। सब यूनिट उन्होंने ईएचआरएमएस में, एनआईसी में, इसमें अलग कर दी है सब चीज के लिए। मैं आगरा ठीक। वाले को या ऊटी वाले का काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना आईडी है, उनके लिए अलग आईडी है। रिपोर्ट्स ठीक है। उनको भी सबमिट करना है, गूगल एक फॉर्मेट है, मैं भी सभी सेंटर को भी भेज दूंगा। इसके बारे में उनको वहां पे भी गूगल फॉर्म पे अपडेशन, अपने जो है अपडेट इन्फॉर्मेशन डालनी है कि हमारे यहाँ ये चीज इंप्लीमेंट हुई या नहीं, वर्क फ्लो वाला जो है। हाँ, वर्कफ्लो का थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, बीच में पावर चला गया था हम हाँ, लोग का, फिर रिकनेक्ट हुआ था। प्लीज उसको वर्कफ्लो का थोड़ा बोल दीजिए, सो दैट सेंटर में हम लोग कर लेंगे। वर्क फ्लो सर, एक सेकंड है, मैं दोबारा आपको करता हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए सर, नोडल ऑफिसर है ना, आपका नोडल हाँ। ऑफिसर, आपका नोडल ऑफिसर अपना अपना नोडल ऑफिसर वाला अकाउंट खोलेगा, ओके। सेटिंग्स में जाएगा, नीचे लास्ट में देखिए, सेकंड, ये सेकंड, लास्ट थर्ड, सेटिंग हो गया, ठीक है। हाँ। मैनेज वर्कफ्लो, ओके। मैनेज वर्कफ्लो को ओपन कर दिया। ठीक ये है। सारे क्लेम जितने इसके ऊपर हैं, एचआरएमएस के ऊपर, ये सब दिख रहे हैं इसमें। ठीक है। इतने सेकंड पेज भी है, हाँ, एलटीसी, ये देख लिया, ये देख लिया। जीपीएफ, एचबीए, एलटीसी इंटीमेशन, मेडिकल, चिल्ड्रन एजुकेशन, न्यूज़पेपर, सब है ये। ठीक है ओके। सर, ओके जी। मैं एक सिंगल बता देता हूँ आपको। जैसे आप चलो न्यूज़पेपर का देख लीजिए, जो मेन एक है न्यूज़पेपर वाला, मैंने जो बनाया है, हमारे यहाँ निशा मैडम है, पीएस है, डीडीओ के सेक्शन में है, वो डीलिंग हैंड है। मैंने हम्म। निशा मैडम का नाम डाला, कैटेगरी डाल दिया, डीलिंग हैंड है वो। पे लेवल्स, किन किन पे लेवल्स के लिए ये डीलिंग हैंड रहेंगी, ओके। ठीक है। ओके जी। आप 14 तक करोगे, नहीं लेगा वो कहेगा सिलेक्ट ऑल, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये डीओपीटी से आ रहा है, आईसीआर का अपना सिस्टम नहीं है।
ओके जी, ये भारत सरकार का है, तो वहाँ 18 लेवल तक भी लोग हैं। तो सेलेक्ट ऑल कर दिया आपने। यूजर आईडी जो निशा मैडम है, इनकी मैंने यहाँ पर ICR-ORG वाली आईडी डाल दी है। ओके जी। ठीक है, सेकंड नंबर आ गया। अभी डीलिंग हैंड के पास आ गया कोई भी क्लेम, डीलिंग हैंड ने एग्जामिन किया अपने लेवल पर, और या तो रिजेक्ट किया या रिमार्क्स के साथ वापस किया, या फिर फर्दर सैंक्शन करने के लिए किसके पास भेजा, DDO के पास। DDO ओके की कैटेगरी में मैंने, हमारे यहाँ लवल साहब है, AO हैं, वो DDO हैं। देखिए आप, मैंने MS लेवल AO DDO कैटेगरी नेम डाल दिया, सारे सभी के DDO यही बन गए, और इनकी आईडी यहाँ पर डाल दी। थर्ड नंबर पे सैंक्शनिंग के लिए, अभी हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर वाला होता है, डायरेक्टर साहब तक जाता है वो, तो CO साहब बीच में काउंटर साइन या रिकमेंडिंग अथॉरिटी है, तो CO साहब के पर्टिकुलर डाल दिए यहाँ पर, और लास्ट में सैंक्शनिंग अथॉरिटी डायरेक्टर साहब को बना दिया, और इसको सबमिट कर दिया। ये वर्कफ्लो क्रिएट हो जाएगा। ये तो देहरादून लेवल पे ओके, बट जैसे हाँ, हम लोग को आपके डीलिंग का आप इधर सेंटर का डीलिंग क्लर्क एंड देन DDO का नाम वगैरह आना चाहिए ना पंत हाँ जी, है सर, सेंटर लेवल पे बिल्कुल डीलिंग। बिल्कुल। आप यहाँ, मैं आपके यहाँ का लेता हूँ, सपोज कीजिए रेवती मैडम है, आप रेवती श्रीमती रेवती कर दीजिए, हम्म। उसके बाद उन्हें डीलिंग हैंड बना दीजिए, ये वाला डीलिंग हैंड का हो गया पूरा फॉर्मेट। ओके फिर उसके बाद आपके यहाँ DDO जॉर्ज जॉन जी है, उनको DDO यहाँ बना दीजिए। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका जो है, आप आगे हेड आ गए, आप अपने पर्टिकुलर डाल दीजिए, बस सिंपल है। कोई भी अप्लाई करेगा पहले इनके ओके पास जाएगा, ये वर्क फ्लो में खोल के देखेंगे, रिकमेंड करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, जो करना वो करेंगे। अगर वो रिकमेंड कर देंगे तो नेचुरली वो सीधा सीधा DDO के पास चले जाएगा, DDO के आगे कर देगा, आपके पास चले जाएगा। एक यहाँ पे देखिए, इस इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफिसर, इसको DDO को चेक कर देना, एक को आपको चेक करना है। इश्यूइंग अथॉरिटी मतलब अभी इसके अंदर से एक सैंक्शन ऑर्डर भी क्रिएट होता है, अपने आप जनरेट होता है। आपने लीव में देखा है कभी, लीव ऑर्डर भी जनरेट होते हैं इसके अंदर अपने आप। ओके ऐसे भी अगर हेड को GPF लेना हो तो, है अगर हेड साहब को GPF लेना हो, भाई। हेड साहब को अभी यहाँ पर है, इसको मैंने बताया ना, हेड साहब वाला मामला, चूंकि उनको डायरेक्टर साहब को भेजना है, यही मैं ICR से पता करूंगा कि क्या है। आप भी ट्रेनिंग में थे वहां, उन्होंने बोला था फिलहाल आप इसे तैयार कर दो, आप और हम इकट्ठे ही कर रहे थे ट्रेनिंग, हाँ है ना। उन्होंने बोला भाई अभी, अभी इसमें खामियां, मैंने एक खामी तो अभी दिखा दी कि वो इनकैशमेंट प्रॉपर नहीं ले रहा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी अभी हमें रिफाइन करनी है, इसे ठीक करना है। संजय, जी, ये कैटेगरी नेम के सामने पे लेवल है, उस कंसर्न का है ये पे लेवल? नहीं 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 नहीं, ये पे लेवल 1 से लेके 18 तक जितने भी एम्प्लॉय इस नोडल ऑफिसर के, यानी कि इस जो नोडल ऑफिसर आपके यहाँ आगरा सेंटर में है, हाँ इसके हाँ अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे, ललन मिश्रा जी आपके नोडल ऑफिसर हैं, तो 1 से 18 तक, यानी कि जितने भी लोगों ने अपना, भाई सबका डाटा उसमें पड़ा है ना, हाँ। HRMS में, हर एक का पे लेवल उसमें लिखा है, ऑटोमेटिक उन्होंने ले रखा है सब। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली तो जो है अडॉप्ट वो करेगा? वो अपने आप उठाएगा। पे लेवल 1 वाला अप्लाई करेगा तो भी निशा मैडम पे जाएगा, 2 वाला करेगा तो भी, 3 वाला, 4 वाला, कोई भी अप्लाई करेगा तो सीधा ये मैपिंग एक्चुअली है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। तो इसीलिए 18 तक करा है। अगर मैं इनमें से काट दूं तो लेगा ही नहीं, अप्रूव ही नहीं करता वो कहता सेलेक्ट ऑल, खुद ही कर देता ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा है? नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली करेगा नहीं। हम्म, आप अगर वो 14 तक करोगे इसे, तो आगे वाले मांगेगा वो, तो यहाँ पे अप्रूव ही नहीं करेगा। जब आप सबमिट करोगे ना, तो वहाँ यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि भाई ऑल, सेलेक्ट ऑल, तो आपको सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा खुद ही। अच्छा। तो जब जब आपके नोट, आपने नहीं करना ये काम, आपके नोडल ऑफिसर का, आपका नोडल ऑफिसर जब क्रिएट करेगा इस वर्कफ्लो को, वो हम्म, सारी चीजें बनाएगा। यहाँ पर ये सब मैंने बनाया है अपने आप। हम्म, मैंने निशा, पहले अगर मैंने न्यूज़पेपर का करा, पहले मैंने निशा मैडम को डीलिंग हेड बना दिया, फिर हम्म, लवल साहब को DDO बना दिया, फिर हम्म, CO साहब को रिकमेंडिंग अथॉरिटी बना दिया, फिर हम्म, डायरेक्टर साहब को सैंक्शनिंग अथॉरिटी बना दिया, हम्म। है ना। ये तो डीडीओ 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 के बाद डबल ए नहीं आएगा बिल्कुल? DDO, एक ही होता है। DDO डबल ए वही तो है वहां पर। नहीं नहीं, वो दोनों एक ही मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, उसी के पास आएगा। भाई DDO का मतलब आपने जिसका भी नाम यहाँ लिख दिया और जिसकी आईडी यहाँ डाल दी, वो अपने आप DDO बन गया, हम्म। समझे। अच्छा, तो ये फ्लो कम ज्यादा भी हो सकता है? कम ज्यादा मतलब अरे आपने इतने कैटेगरी भर रखी, यहाँ थोड़ी इतनी होंगी। कहाँ पर? बस सीओ है,
अरे आपके यहाँ डीलिंग एंड होगा ना, हाँ ये डीलिंग एंड का है। हाँ आपके यहाँ डीडीओ है ना, हाँ ये डीडीओ का है। ठीक है। जब शुरू में जब वो वर्कफ्लो, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, और एक बता देता हूँ, हाथ लगे हाथ आप नोडल ऑफिसर सब देख लो सारे के सारे। हाँ हाँ ठीक है, दिखाओ मुझे। देखिए ये है सेटिंग, मैनेज वर्कफ्लो, एक मैंने छोड़ा था, अभी ब्रीफ केस छोड़ रखा ना, देखिए मैं ये ब्लू वाले को क्लिक करूंगा, वो बोलेगा सिलेक्ट वर्कफ्लो लेवल, ब्रीफ केस के लिए कितने लेवल बनाने हैं। मैं 3 करूंगा तो केवल 3 लेवल बनेंगे, फर्स्ट डीलिंग एंड, सेकंड डीडीओ, थर्ड हेड। मैं 10 करूंगा तो 10 लोग इसमें 10 वर्कफ्लो के बीच में आ जाएंगे, मैपिंग 10 के साथ हो जाएगी। तो सेंटर के मामले में 3 आप वर्कफ्लो बनाइए, एक डीलिंग एंड हो गया, दूसरा डीडीओ डबल हो गया, और तीसरा हेड हो गया, बस हो गया खत्म। तो जितने भी आप वर्कफ्लो बनाएंगे उतने ही हिसाब से वहां पर अलग अलग 4 नहीं लोग। नहीं, 3 के बाद चौथा नहीं होगा? ये यहीं थोड़ी रहेगा, ये तो हेडक्वार्टर जाएगा ना। क्यों जाएगा हेडक्वार्टर? आपके हेडिंग तो पड़ता है ना सेंटर। सेंक्शन अथॉरिटी आप होगा तो आपका ही आएगा ना बस। अच्छा आप उसके अच्छा। बाद जब सेंक्शन हो जाएगी, सेंक्शन ऑर्डर निकालने के बाद फिर बिल बिल प्रोसेस शुरू कर दोगे मैनुअली। जब आप सैंक्शन कर दोगे तो डीडीओ के पास अपने आप एक ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, उनको वो प्रिंट निकालेंगे और आगे बढ़ा देंगे उसे बिलिंग के लिए, बिल अच्छा। करने के लिए। ओके ओके ओके। ये सेंक्शन तक के लिए काम है मेनली। यहाँ पर हाँ जिन चीजों में सेंक्शन होना है अमाउंट, ये हम्म। ये वर्क फ्लो वहां के लिए है। वहां और तक सेंक्शन है। होने के बाद तुरंत फिर ये मैनुअली जो बिल प्रोसेस होता है, उसी अपना बिल प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। और अगर हेडक्वार्टर में तक सैंक्शन हो फिर तो चार चार बनाने पड़ेंगे। तो फिर डायरेक्टर पर जाएगा आपका। अरे सर हेडक्वार्टर की आप चिंता ना करो, आप सेंटर का बनवाओ, हम कर रहे हैं यहाँ पर। अरे नहीं यार, नहीं, समस्या तो वही आएगी, यहाँ तक तो समस्या ही नहीं है। सेंटर वाले को करने दो, सेंटर का ही। इनका समस्या नहीं तो नहीं इनका कहना है कि अगर कोई सेंटर की चीज, अगर डायरेक्टर को पावर है सेंक्शन करने के लिए, तो वो डायरेक्टर तक आएगी, मतलब ना, ये मतलब है इनका हाँ कहने का बिल्कुल। मतलब। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। उसके लिए आपको वर्क देखो फ्लो में है। अभी, अभी आप बताइए ना कौन से वाली है आपकी जो डायरेक्टर साहब के पास आनी है। अभी है ना, तो मैंने हेड्स, जीपीएफ के लिए अप्लाई किया था, अलावल साहब बताओ थोड़ा कहाँ है हमारी अरे फाइल। अरे सुनो, जीपीएफ में केवल हेड वाला है ना, हेड वाला है, हाँ। बाकी एम्प्लॉयज का तो हेड कर रहे हैं ना। हम्म। राठौर साहब दिल्ली तक आ गई फाइल आपकी। दिल्ली तक पहुंच गई। हाँ ठीक है, तो सब नोडल ऑफिसर को समझ आ गया, किसी की कोई क्वेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं, आप एक करके दिखाने वाले थे, वो नहीं दिखाया। करके तो दिखा दिया क्यों ने। अरे वो शुरू में दिखाया ना। हम्म। बार बार दिखाएंगे क्या? वो तो आपने मिश्रा जी को दिखाया, हमको भी बताओ ना। आप कहाँ थे, अब कर रहे थे। लो अच्छा ठीक है। ड्राइवर साहब दिवाली में यही घर तो आए रहे होंगे, आ जाने के चक्कर यार यही संजय बता बैठ दे के। यार, हेड साहब जानते हैं तो हम लोग बता करते रहेंगे वो। ड्राइवर साहब दिवाली में घर तो आए रहे होंगे, हाँ 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 और हाँ। बैठ के कर लेना आराम से यही प्रैक्टिस। तो सर बंद साहब दिवाली के बाद रखना चाहिए था, फिर राठौर साहब को समझ में आ गया। लो सर, देखिए राठौर साहब ये देख लो, हाँ हाँ। मैं एज एन एम्प्लॉय आ गया हूँ वापिस अपने पास, ठीक ठीक ये ठीक। मेरा अपना अकाउंट है। अब हम्म। मैंने एम्प्लॉय सर्विस खोल दिया अपना, ये एम्प्लॉय सर्विस है, मेरे को क्या क्या सर्विस मैं इसमें इस EHRMS में कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे को मिलेगा फायदा। मैंने लोन करा, जीपीएफ अप्लाई करना था, जीपीएफ अप्लाई करा, अब ये कैंसिल हो रखा है, मैंने ये अप्लाई किया था। हम्म। ठीक है, हम्म। कंप्यूटर एडवांस अप्लाई करता हूँ, हम्म। ये मैंने कंप्यूटर एडवांस अप्लाई कर दिया। ठीक है, हम्म। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर मैंने बोल दिया जी 50,000। हम्म। फाइल चूज, फाइल में मैं क्या करूंगा, इसकी इनवॉइस यहाँ लगा दूंगा जिससे ली होगी, इनवाइस। इनवॉइस लगा दूंगा। ठीक। ठीक, जो आगे मेरे को सैंक्शन करवाएगा इनवॉइस भी देखेगा नेचुरली कि क्या है क्या नहीं है। हाँ ठीक। अब मैंने बोल दिया ठीक है जी, मेरे को 50,000 रुपए आप दे दीजिए। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैंने बोल दिया 50 किस्तों में मेरे को करना है। अर्लियर नो मैंने नहीं लिया था। अपलोड फाइल, यहाँ कोई फाइल मेरे पे है नहीं पिछले वाले की। उसके बाद न्यू ओल्ड मतलब न्यू पर्सनल कंप्यूटर, सेलर है ऑफिशियल डीलिंग विद, मेरे साथ कोई डीलिंग है नहीं है। वेदर ऑफिस इज ऑन ऑन लीव, नो। ठीक है सर, एनी नेगोशिएशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बीइंग मेड, यस। मैंने उसके साथ नेगोशिएशन किया या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मेरी जिससे जो खरीद रहा हूँ वो हो गया। मैंने अपनी, अब देखो 2 चीजें हैं, अब इसने छोड़ दिया, पकड़ लिया मुझे, ये एप्लीकेशन नहीं लेगा जब तक मैं इनवॉइस नहीं लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसने देखो ये चीज इसने बोला अपलोड फॉर्म 2,
फॉर्म 2 का मतलब है सी रूल 29। अब ये देखना पड़ेगा, इसमें हो सकता है ये एग्रीमेंट मांग रहा हो, वो एग्रीमेंट यहाँ पर स्कैन करके लगाना हो। ये सिंपल है, आपके यहाँ डब्ल्यू है, डीलिंग हैंड है, ये चीज देखें। सी रूल भाई, कंप्यूटर एडवांस का 29वां रूल क्या है, वो रूल देखेंगे, उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो डॉक्यूमेंट यहाँ लगा देंगे। ठीक ठीक। देखिए मैंने सेंटर वालों को जोड़ा है, केवल आपके साथ एक इंटरेक्शन हो जाए और आप लोग मोटे मोटे तौर पे समझ लो। अदरवाइज मुझे हेडक्वार्टर में करना था, आपके सेंटर वालों को, अपने अपने नोडल ऑफिसर को अपने सेंटर में सेंसिटाइज कराना है। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि भाई जब हम बैठ रहे हैं तो सभी को जोड़ लिया है, सेंटर को भी। और एक रिपोर्ट आपके सेंटर वालों को ऑनलाइन देनी है गूगल फॉर्म में, मैं भी फॉरवर्ड कर देता हूँ सबको, क्योंकि सेक्रेटरी साहब इसको रिव्यू करेंगे, बहुत जल्दी रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है सर। तो सेंटर के हेड से सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नोडल ऑफिसर को इस बारे में बता दीजिए, भाई इसको जो है इम्प्लीमेंट तत्काल प्रभाव से करो। और जहां दिक्कत आती है हमसे बात करो, या आईसीटी जो सेल है आईसीआर, उसके आईसीआर के हेडक्वार्टर में आईसीटी यूनिट से बात करो, जहां जहां कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि 1 तारीख से इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 नवंबर से डायरेक्ट, उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग में भी कहा था, हम ट्रेनिंग हुई थी वहां भी उन्होंने कहा था। तो ये जिम्मेदारी सेंटर वालों की है, सेंटर वालों को करना है, हेडक्वार्टर का कोई लेना देना नहीं है इसमें। केवल हम आपको गाइड कर सकते हैं, और हमसे ज्यादा बेहतर आईसीटी वाले कर सकते हैं। तो मैंने केवल सेंटर को इसलिए भी जोड़ा ताकि सबको पता चल जाए ये सब एक्टिविटी हो रही है, और जिन्होंने नहीं करी है वो इसको कर लें। ठीक है सर। ठीक ठीक। आप बताइए, किसी की कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइए। सुंदर जी, तो जीवन में अमाउंट है ना आप लोगों का, हाँ तो वेरीफाइड कौन करेगा, ऑडिट वाले या इधर देखो, जमा है? वेरीफाइड कौन करेगा, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उसी से चलेगा। ये केवल ईज ऑफ वर्क है कि भाई आपको 10 जगह फाइल लेके नहीं जाना, एक सिस्टम के ऊपर सैंक्शन ऑर्डर निकल जाए। लीव भी हम अभी कर ही रहे हैं ना। अरे भाई कह तो रहे हैं तुम्हें कि आपका जो पुराना पैटर्न भी चलेगा, फॉर्म भी अपलोड करना है उसमें जीपीएफ का, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर चल रहा है फॉर्म का, आप वो चल रहा एप्लीकेशन है। भरवा लीजिए, वेरीफाई करिए, जहां अपलोड करना है वहां अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट। बस जो अपलोड तो करना ही डीलिंग पड़ेगा ना। जो डीलिंग हैंड है वो देख लेगा कि हाँ वेरीफाइड अमाउंट है। मैं कह देता हूँ मेरे पे 50 लाख रुपया, वेरीफाई कैसे होगा? तो वो बिल्कुल। डॉक्यूमेंट वहां लगा होगा, डीलिंग हैंड देख लेगा, हाँ भाई वेरीफाइड है, डीडीओ से या फाइनेंस से, जहां से भी है। फंड और का तो इसमें खाली ये नाम भी है लिखते ना, हैं, डिसीजन लिखते हैं, फंड लिए, बस और कुछ भरते नहीं है ना, कि ये तो है। है ऐसा सर। है ना, फॉर्म तो पूरे भर के देना चाहिए ना, तो अधूरा भरवाओ ना, ले कंसीडर मत करो ना जब तक कंप्लीट फॉर्म नहीं आता भरे तुम्हारे पास इनका ना, कंप्लीट मत करो। अब ऐसा ना, यहाँ चलो का ये यहाँ पर जो फॉर्म आ रहा है उसमें बहुत बहुत मतलब मिनिमम इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जबकि हमारा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जीपीएफ के बारे में, कब देखो ज्वाइन सर, करा था, तो वो आपको मैनुअल फॉर्म तो भराना ही पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा साथ साथ में, चेक चेक करने के बाद सेंक्शन कर बहुत से जब। लोगों को पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में कितना है, वो लिख देते हैं इतना दे दो। तो सर ये देखो, ये है हमारी हेडक्वार्टर की या सेंटर की इंटरनल व्यवस्था, हमें अपने आप करना है कैसे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जो प्रोसेस है, जो ये एचआरएमएस के थ्रू चलना है, सभी हेड्स सेंटर के या डिविजन्स के, सेक्शंस के, अपना जो कंट्रोल में जितने लोग हैं उनको बता देना कृपया करके कि 1 नवंबर से इस वर्कफ्लो पे 100% काम करें। अभी से शुरू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। कौन साहब जी सर। एक्टिविटी है उतने वर्क फ्लो बनेंगे ना, है सर। जैसे एलटीसी है, आपका न्यूज़पेपर बिल है, तो हर एक सर का वो वर्क फ्लो अलग अलग होगा। सर सबका वर्कफ्लो मैंने अभी बताया, तो देखिए आप, मैं बताता हूँ। सर ऐसा है ना, सेंटरों में मतलब जो अलग है आपके पास बिल्कुल। बाबू हैं, जो जो आपके पास असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, वो मुश्किल से 1 या 2 है, तो जिसको जो काम आपने सौंपा होगा उसका फर्स्ट फर्स्ट वर्क फ्लो पे वो आ जाएगा। सर जैसे सर बोलिए सर। व्हाट्सअप देखो, मैं नोडल ऑफिसर वापस जाता हूँ, मैं एज ए नोडल ऑफिसर आ गया, सेटिंग में चला गया, मैनेज वर्कफ्लो कर दिया। कितने वर्कफ्लो बन रहे हैं? बहुत सारे। टोटल 19 वर्कफ्लो हैं। एक इसमें मैंने वर्कफ्लो अभी ब्रीफ केस का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ब्रीफ केस अभी हमारे यहाँ मिल नहीं रहा है, इसका रियम्बर्समेंट। मैं इसे बना दूंगा, कोई भी अप्लाई कर देगा, वो फंस जाएगा मामला, इसीलिए छोड़ा। अब रही बात, 19 केसेस में वर्कफ्लो बनने हैं, इसमें सारी चीजें। अब देखो, पासपोर्ट वाला जो एनओसी है, अब सेंटर वाले लोग हैं, सेंटर वाले पासपोर्ट वाले एनओसी में वर्कफ्लो क्या बनाए, अपना डीलिंग हेड बना दें, या डायरेक्ट डब्ल्यू को नंबर 1 पे डाल दें, सेकंड नंबर पे हेड को डाल दें, तीसरे नंबर पे आप चाहे मुझे डाल दें चाहे सीओ साहब को डाल दें, उसके बाद फिर डायरेक्टर साहब हो गए।
तो आपके यहाँ से जो डब्ल्यू है वो चेक करेगा, हेड के पास जाएगा, हेड आगे करेंगे, रिकमेंड करेंगे, वो मेरे पास या सीओ साहब के पास आएगा, हम भी आगे भेजेंगे चेक करके, सारा डायरेक्टर साहब पे जाके फाइनल अप्रूवल हो जाएगा। तो जहां जहां जो जो चीजें अभी आप हेडक्वार्टर भेज रहे हैं उसमें वर्कफ्लो उतने नंबर बढ़ा दो। पंच साहब, जी सर। ये है, हम 19 में से प्रायोरिटी वाले जो वर्कफ्लो है कि जो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा लगती है वो सर, पहले पूरा कर लेते हैं। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चुटकी बजाने वाला काम है, कोई लेंथी वर्क नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 15 से 20 मिनट के अंदर सारे वर्कफ्लो बनेंगे। ठीक मैंने है। बता तो दिया, देखो कितना इजी है। वर्क ब्रीफ केस बता दिया आपको, ब्रीफ केस है ना, मैंने 3 वर्कफ्लो बनाने हैं अपने यहाँ, या 4 बनाने हैं सपोज कीजिए। ये डीलिंग हेड हो गया, ये डीडीओ हो गया, ये सीओ साहब हो गए, ये डायरेक्टर साहब हो गए। मैंने 4 वर्कफ्लो बना दिए, 4 बन गए ना, देखो 4 खाने खुल गए। पहला नंबर डीलिंग हैंड, ये डीलिंग हैंड का डिटेल्स है। मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए। सपोज कीजिए हमारे यहाँ निशा मैडम करेंगी, निशा मैडम कैटेगरी मैंने डीलिंग हैंड डाल दिया, वर्क सेलेक्ट ऑल कर दिया, सेलेक्ट हो गए। निशा मैडम का मैंने ईमेल एड्रेस निशा सिंह एट, ICR.org। ये निशा सिंह ICR.org आ गया ना, आ गए ये मैंने ईमेल डाल दिया, मैपिंग हो गई ये तो NIC डाल दिया आपने, है। NIC कर दिया। ये एक सेकंड, नहीं, ORG वाली होगी, ORG नहीं। ये आ गया ORG, और ठीक है। उसके बाद दूसरा नवल साहब हमारे डीडीओ, हमने डीडीओ बना दिया। देखो कितना सिंपल है ये डाल दिया, इनकी आईडी डाल दी, दूसरा तैयार हो गया। तीसरा सर का बना दिया, ये हो गए। सैंक्शन नहीं है, मैंने SO CO SG कर दिया, उसके बाद सर का डाल दिया, ये सर की आईडी हो गई। ये हेडक्वार्टर से है इसलिए इनकी NIC है, वहाँ NIC चलती है। चौथा डायरेक्टर साहब का डाल दिया, सैंक्शनिंग अथॉरिटी बना दी, सभी केसेज में हो गया। करने वाला है कि गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ, 1 तारीख के बाद की जो भी लाइन को इसमें रहेगी। हाँ, गूगल फॉर्म जो है कल डोंगर साहब आ गए समझ में, बना देंगे आप। देख लिए। और कुछ नहीं करना, नोडल ऑफिसर ने ये बनाने के बाद सबमिट कर देना, वर्कफ्लो तैयार। अब देखो इसमें जब आप करोगे ना, ये जैसे ही मैं सबमिट दबाऊंगा ना, ये रोक देगा, बोलेगा इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है। इश्यूइंग अथॉरिटी का मतलब वो ऑर्डर कौन साइन करेगा। हाँ, हाँ। तो आप अपने डीडीओ को DDO को कर देंगे। दिस विल बी एज इश्यूइंग ऑफिसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इश्यूइंग अथॉरिटी की जरूरत है। बस कितना लगा, मुश्किल 3 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट लगे अभी बनाने में। ठीक है, कर लेंगे। मैं सबमिट करूंगा और खत्म हो गया काम। अच्छा, इसमें बात सुनो ना संजय, हाँ जी। ये तो एक नॉर्मल आइडियल हो गया कि कुछ कहीं फाइल में कोई ऊपर अथॉरिटी का कोई ऑब्जर्वेशन है, कुछ क्वेरी है, तो ये फाइल को दोबारा वापस भेजेंगे तो उसके लिए कुछ रिमार्क्स, कुछ क्वेरीज वेरीज का सिस्टम है इसमें। हाँ बिल्कुल है। कि जैसे फाइलिंग भी चलती है हमारे, कई बार तो बड़ी बड़ी नोटिस हाँ हो मैं जाती है बताता फाइलों हूँ ना, पे। जब ये एज ए एम्प्लॉय कोई आएगा ना, जिसके पास जाएगा हाँ। वर्कफ्लो रिक्वेस्ट, सपोज कीजिए मेरे पास, अगर आप अभी वहां से एक LTC रिइंबर्समेंट हायर स्टडी या NOC की रिक्वेस्ट लगाते हैं ना, हम्म। तो जैसी जैसी एक सेकंड, वर्कफ्लो रिक्वेस्ट, प्रायर परमिशन रिक्वेस्ट, इसमें है अभी, मैं कोई अप्लाई करेगा तब आएगा मेरे पास। तो हाँ। जब डीलिंग हैंड के पास चले जाएगा ना, हम्म। तो वो डीलिंग हैंड क्या करेगा, उसी के अपने एंड पे देख लेगा ये सही है नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देगा, उसमें रिमार्क्स डाल देगा, कमेंट का बॉक्स है। तो वापस उसके पास आ जाएगा वो। वो वापस जब रिजेक्ट कर देगा तो वापस जिसने अप्लाई किया उसके पास चले जाएगा भाई ये। अब ये काम ऐसा है, डेली सुबह उठ के, सुबह जब आए ऑफिस तो सब डीलिंग हैंड और जो भी आपके इसमें वर्क फ्लो में डीलिंग हैंड है, DDO है, वो अपने अपने अकाउंट को चेक करें कि भाई मेरे यहाँ कोई पेंडिंग तो नहीं पड़ा। अभी जैसे मैं सुबह आता हूँ तो सब मैं अपना अकाउंट देखता हूँ एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर या नोडल ऑफिसर, कहीं लीव तो नहीं आ रखी किसी की।
अब जब ये वर्कफ्लो बन गया तो अब मुझे सुबह चेक करना है आके ऑफिस में कि जिसमें मैं डीलिंग हैंड है 3-4 जगह मैंने अपने को बनाया, मेरे पास कोई पेंडिंग तो नहीं पड़ा। ठीक है सर। हेलो। हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक ठीक। तो ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है ये। साहब आर के पटेल बोल रहा था इधर से। सर जी। जी सर। हम जाना थे ईआरपी वाले में जैसे नहीं है सैलरी स्लिप आती थी, इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है क्या इस पे? ये सारा में सर इसमें सैलरी का मानूंगी, सैलरी का तो अभी है नहीं ना सिस्टम में। अभी क्या है ना सर, धीरे 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 ये अल्टीमेटली ये पूरा सिस्टम आपकी पेंशन भी इसी से बनेगी। जी 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 सर जी। 2 साल 3 साल लगे, 4 साल लगे, 1 साल लगे, 6 महीना लगे, पेंशन भी इसको लिंक कर देंगे। भविष्य पोर्टल है उनका। जी। अरे सर जी। हाँ जी। जी अरे सर जी, जैसे आपने एक बताया ना उसको, जैसे ऑब्जेक्ट किसी में ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्शन लगाना है, कुछ वापस करना है, आपने तो सिंपली लिख दिया, बता दिया कि रिजेक्ट का, उसमें वापस कर दिए, लेकिन उसमें डिटेल भी तो देना कि हमने क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाना है, कैसे करना है, ये सब पूरा। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, उसमें कमेंट बॉक्स है, अच्छा उसमें अच्छा कमेंट लिखना है कि किस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। हर कोई भी इस तरह का क्लेम होगा उसमें कमेंट बॉक्स आएगा। जब डीलिंग एंड खोलेगा ना या हाँ वीडियो खोलेगा, उसमें कमेंट आएगा, डीलिंग एंड के एंड पे ही कमेंट आ जाएगा कि भाई इसमें ये कमी है, वो रिजेक्ट कर देगा। मन साहब मूल रूप से वापस किया जाता है। हाँ वही वाला मूल रूप वाला। सर सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर हमारे यहाँ तो 5 से 6 एम्प्लॉय हैं, तो उसमें वर्क फ्लो वेरी है इजी। सर। 5 से 6 एम्प्लॉय रहेंगे तब काय के लिए? टोटल नंबर ऑफ मतलब हाँ। एम्प्लॉय 5 से 6। तो किस एक चीज में? हाई लेवल में मान लो होगा 2-3, और लो लेवल में होगा लेवल अरे सर आपके यहाँ लेवल सर। आपके यहाँ 3 लेवल है सिर्फ। हाँ 3 लेवल, वही सर पूछ रहे हैं ना। किसी किसी मामले में 3 लेवल, किसी में आप 2 बना लो। एक हाँ। डायरेक्ट मंगा लो, हायर स्टडी का डायरेक्ट मंगा लो, दूसरी जो चीजें पासपोर्ट वाला डायरेक्ट मंगा लो। हम्म। वही जो एम्प्लॉय ने ये तो डीलिंग हैंड के पास इसलिए आया कि थोड़ा स्क्रूटनी कर ले वो हाँ। क्लेम वगैरह जो है। अदरवाइज हायर स्टडी का हो गया, पासपोर्ट का हो गया, आप नंबर 1 पे अपने को डाल दो, क्या दिक्कत है उसमें? आपके पास आएगा सीधा। ठीक ठीक तो सर, जितना कम से कम लेवल बनेंगे उतना ज्यादा बढ़िया, उतना स्पीड से बढ़ेगा काम। फिर बढ़ेगा। ठीक ठीक सर। ठीक है ना। बस ये है कि सुबह आके सब कुछ चेक करना है कि मेरे यहाँ कोई पेंडिंग तो नहीं पड़ा। और सर हमारे पास तो फील्ड भी है। वो तो चलना ही रहेगा। आनंद कुमार जी मजे ले रहे हो आप भी पूरा है। तो थैंक यू सर। ये है सर। अब किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। हेलो। हाँ जी। इसमें मेडिकल बिल भी सेव होंगे क्या? है जी। मेडिकल बिल मेडिकल वाला है ना इसमें, आपने देखा नहीं? तो उसकी सैंक्शन कैसे होगा? यहाँ सैंक्शन क्या होगा ही नहीं। कौन सा सैंक्शन? तो ऐसा ऐसा है ना, मेडिकल जनरली हम लोग सेंक्शन तो होता नहीं है, सेंक्शन अथॉरिटी इसमें होता नहीं कुछ। कुछ हाँ ही जी, हाँ। केसेस होते हैं रिटायरमेंट वाले या ऐसे प्राइवेट होते हैं जो हम डॉक्टर्स के पास भेजते हैं हाँ सेंक्शन कराने के लिए। जी, हाँ। अदरवाइज मेडिकल क्लेम सेंक्शनिंग पे सेंक्शनिंग इशू है नहीं, जो कंट्रोलिंग अफसर के साइन होते हैं वो, लेकिन वो मतलब ओरिजिनल बिल पर ही होते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से इसमें मेडिकल बिल वाला कुछ ज्यादा लग नहीं रहा मुझे कुछ होने का इसका। देखो क्या है सर, ये धीरे 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 आगे बढ़ना है सिस्टम ने। हम्म। हम भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं इसे, हाँ। है ना। अभी तो ऐसा है ना अनिल, जी सर। अभी तो हमको वही चीज डालनी है जिसमें हमको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन लेनी है और सैंक्शन ऑर्डर इशू कर देना है जिसकी, हाँ जिन जो मामलों में जिसकी सैंक्शन सेंटर लेवल पे हो जाए। जिनकी, हाँ कोई भी सैंक्शन हो, चाहे वो हेडक्वार्टर में डायरेक्टर साहब से हो या सीओ साहब से हो, तो वही उसी टाइप के बिल्स या उसी टाइप के क्लेम जो है इसके इसके थ्रू कंसिडर करेंगे फिलहाल तो हम लोग, है ना। हाँ क्योंकि जी, मेडिकल मेडिकल बिलों में कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी का इशू आता नहीं है, क्योंकि सैंक्शन मेडिकल क्लेम को सैंक्शन नहीं करवाते हम लोग। उसमें केवल फाइनल बिल पर ही कंट्रोलिंग अफसर के साइन हो जाते हैं, तो उसी को ही फाइनल मान लिया जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से शायद मेडिकल वाला अभी इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ पर। मेडिकल का वर्कफ्लो हमने बनाया है वैसे। बना दिया है, कोई बात नहीं, वो ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मतलब वो इतना ज्यादा हमारे यहाँ एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि ये सेक्शन में देखो, आते नहीं है ये ये देखिए रियम्बर्समेंट, आप देखेंगे हाँ। लास्ट में ये लीव के नीचे रियम्बर्समेंट है ना, न्यूज़पेपर, हाँ वो तो सब है इसमें। टेलीफोन, चिल्ड्रन एजुकेशन, मेडिकल, ब्रीफकेस। अब मेडिकल वाले में आप खोल लेंगे तो मेडिकल आ जाएगा, परमिशन मेडिकल, मेडिकल रियम्बर्समेंट। अब वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको मांगता रहेगा।
मेडिकल रियम्बर्समेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ओपीडी। अब आपने आपने जैसे ही ओपीडी करा, ओपीडी की चीजें मांगने लग गया पेशेंट। नहीं यार। अरे लखन जी, क्या तो लगा है? अरे लखन जी, तुम जब तक उठा लिया कछु तो उठा लिया, उठा कर चार इतने अलग अलग रख दो। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा है। पंजी, हाँ जी, जो मेडिकल में 100-150 पेज आते हैं वो भी करना पड़ेगा और इसमें है सर। पेजेस सभी डालनी पड़ेगी मेडिकल के, जो 100 पेज 150 पेज आते हैं इनके करेंगे। क्या बोल रहे? अरे भाई ऐसा है ना, मेडिकल तुम सैंक्शन कौन सा करवाते हो? सैंक्शन तो होता नहीं मेडिकल, केवल रिटायरमेंट वालों का या उन्हीं का करवाते हो ना सैंक्शन। टेंशन थोड़ी पेज की अभी तो 100 अरे पेज क्यों डालना, जिसमें सैंक्शन करवाना ही नहीं वो बंदा इसके थ्रू जाएगा ही नहीं। अरे सर ये देखो ना, क्यों डालोगे मेडिकल इसमें देखो, आप? ये मेडिकल है, मेडिकल हाँ। में मेडिकल करा, मेडिकल रियम्बर्समेंट लेना है, किस चीज का लेना है? ओपीडी का लेना है। ओपीडी जैसे मैंने करा ये सब खुल गया भाई। सीजीएचएस में था, नॉन सीजीएचएस था, नॉन सीजीएचएस ए में था ये। ओपीडी पेशेंट का नाम, रिलेशन, कहाँ पर, घर पे, वही तो फॉर्मेट है पूरा, जो जो फॉर्म भरते हो 97 कौन सा है अपना वो। उसके बाद एमए का नाम डाल दिया, कितनी कंसल्टेशन थी, किस डेट को थी, कितनी फीस दी, ये इंजेक्शन था, पूरा का पूरा वही फॉर्मेट लगभग आपका यहाँ मिलेगा। ठीक है। पंची दूसरा जी वो सर। उसका अटैच भी करना पड़ेगा क्या, वो जो प्रिस्क्रिप्शन एवरीथिंग स्कैन ये- करके अटैच करना पड़ेगा? ये चूज फाइल है ना, स्कैन करो, सारा डॉक्यूमेंट यहाँ डाल दो, डीलिंग एंड अपने आप यहाँ से खोल के चेक करेगा। ओके, सिमिलरली वो थोड़ा ऑफिशियल टूर का थोड़ा बताइए प्लीज। है सर। ऑफिशियल टूर जो अपने लेफ्ट हैंड में का आइकन है, ऑफिशियल टूर का पंजी थोड़ा वो बताइए। टूर टूर टूर, हाँ। ये है ना अप्लाइड टूर, टूर ऑन ट्रांसफर, डोमेस्टिक टूर, कब से जाना है, ठीक है ना, डेट, टू डेट, ठीक है, उसमें PM स्कैन करके साइन करने के बाद स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा ना? है। इसमें भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा? इसमें देखिए, इसमें कहीं भी अपलोड करने वाला कुछ नहीं है, ये सिंपल, आपको जो फॉर्मेट में भरते हो ना वो सारी चीजें इसमें है। ओके, ये आपकी मेल आईडी हो गई, डोमेस्टिक टूर है, हेडक्वार्टर आपका ठीक है। है, टूर इंटाइटलमेंट आपका कौन सा है वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने कब जाना है, कब तक जाना है, कितने बजे तक जाना है, कहाँ जाना है, क्या ट्रेवल का मोड होगा, क्या क्लास होगी, इकोनॉमी जो भी है, ठीक है, ठीक है। सबमिट होगा, ये टूर प्रोग्राम आपका सबमिट हो जाएगा। बिल्कुल जैसा आपका उसका टूर प्रोग्राम का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट ये है। पंत जी, जैसे कहीं टूर में जाते हैं तो उसमें तो ट्रेन भी रहता है, प्लस हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूसरा कोई मींस भी हो सकता है, बाई एयर भी हो सकता है, तो एक ही क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे इसमें? सर ये देखो ऐड मोड दिख रहा है यहाँ, हाँ हाँ। ये रोज जोड़ता जाएगा, आप चीजें जोड़ते जाओ इसमें। ओके। ये सारी चीजें आप डालते हो ना उसमें, अपने बढ़ाते रहते हो कहाँ कहाँ किस किस से जाना है, बस से जाना है, फिर वहां से उतरूंगा, फिर बाई एयर जाना है, फिर बाई एयर से उतरूंगा, ऑटो से जाना है, ये सारी ठीक है, ठीक। ये सारी एड मोड इसलिए है, ये है सर। लोकल भी इसी में करना है कि जो मैंने ये दिखाया ना, देखो कौन कौन से, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, ट्रांसफर, ऑन रिटायरमेंट, सारे टूर का है ये। डोमेस्टिक आ गया, लोकल तो सारा। डोमेस्टिक का मतलब विद इन इंडिया कहीं भी आपके 20 किलोमीटर दूर भी हो सकता है और 2000 किलोमीटर भी हो सकता है डोमेस्टिक। ठीक है सर। और बताइए। हेलो, ठीक है सर। सर एक क्वेरी है मेरी। जी जी। सर जैसे ये फिनेंशियल रिकॉर्ड है ना, इसमें पे स्लिप नहीं आ रही है सर। किसमें? फिनेंशियल रिकॉर्ड में अगर मैं अपनी पे स्लिप देखना चाहूँ ना, पे से बनी नहीं रही है, इसलिए नहीं आ रही है। इससे जो भी चीज क्रिएट होगी, जनरेट होगी, वही आएगा आपके पास। अभी इससे ये चारों में से जब सैलरी इससे नहीं बन रही तो पे स्लिप कहाँ से आ जाएगी इसमें? ओके। अब वो धीरे धीरे करेंगे, आईसीआर वाले आगे बढ़ाएंगे या डीओपीटी आ रहे, मैंने बताया ना, ये आईसीआर में अभी शुरुआती दौर में है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। आने वाले समय में ये आपकी सर्विस बुक होगा पूरा का पूरा, और इसी से आपकी पेंशन बन जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कि फॉर्मेट सब इसमें आ जाएंगे।
ओके सर। कैलकुलेट भी अपने आप कर लेगा ये, लेकिन एक थोड़ा प्रोसेस है, लंबा हो सकता है कब चले, लेकिन योजना यही है आईसीआर की कि जो भारत सरकार का है उसमें बहुत से पोर्टल होता है, वो इसी से डाटा उठाता है, सब चीज तैयार करके देता है, पेंशन इवन बना देता है। ठीक है सर, किसी की और तो कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, सभी लोग फिर सेंटर आप लोग देख लीजिए, अपने यहाँ जितने नोडल ऑफिसर्स हैं वो प्लीज, उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग कर लीजिए, अपना इम्प्लीमेंट कर लीजिए, वर्क फ्लो बना दीजिए। मैं कभी एक ईमेल फॉरवर्ड करता हूँ, उसमें आप लोग अपना गूगल फॉर्म के ऊपर अपना अपडेट कर दीजिए, नहीं तो पेंडिंग दिखेगा। ठीक है ना, सभी सेंटर वाले। गूगल फॉर्म में करना पड़ेगा ना अपडेट? हाँ, गूगल फॉर्म में मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ एक ईमेल। ठीक है। ठीक है सर, और आईसीआर ईमेल gov.in वाले में भी आप दोबारा से खोलिए, क्योंकि अब एनआईसी में शिफ्ट हो रहा है ओआरजी वाला भी। ये नई नई चीजें, कई कई हमें पासवर्ड इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, कई आप करने पड़ रहे हैं। शायरी करनी होती। ठीक है सर। ORG फिर NIC में जा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है सर, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद। thank you, धन्यवाद। धन्यवाद